हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद अनन्या। मेरा नाम है अनन्या सिंह। 15 मिनट इंग्लिश में आज का टॉपिक है कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव। सबसे ज्यादा परेशान करने वाला टॉपिक, क्योंकि एडजेक्टिव्स एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। एडजेक्टिव्स है क्या, शुरुआत इससे करते हैं। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि आप बोलोगे शी इज माई इंग्लिश टीचर, आप उसमें एडजेक्टिव लगा रहे हो। टीचर क्या है? टीचर एक नाउन है। इंग्लिश यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। शी इज माई इंग्लिश टीचर, तो मेरी अंग्रेजी की टीचर है। ठीक है, शी इज अ गुड गर्ल। गर्ल नाउन है, गुड इसको मॉडिफाई कर रहा है। अब एडजेक्टिव्स में बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके बीच में लोगों को कंफ्यूजन रहती है, तो उन्हीं कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स को आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल क्लियर कर देंगे। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा 15 मिनट का सेशन देखना देखना आपके लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियली होने वाला है। सो कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स में सबसे पहले आता है लेटर और लैटर। लेटर और लैटर दोनों की पहले तो स्पेलिंग देख लो। LATER लेटर, LATTER। लेटर टाइम से रिलेटेड है, इसका मतलब होता है बाद में। बाद में। लैटर पोजीशन से रिलेटेड है, इसका मतलब है बाद वाला। दो लोगों में से जो दूसरा वाला है, दो चीजों में से जो दूसरा वाला है, उसको हम कहते हैं लैटर, बाद वाला। ठीक है, एग्जाम्पल देखना। आई कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। बिटवीन टी एंड कॉफी आई प्रेफर द लैटर। टी और कॉफी में मुझे बाद वाला ज्यादा पसंद है, यानी कि कॉफी ज्यादा पसंद है। टी एंड कॉफी दो चीजें मेंशन है, लैटर मतलब बाद वाला यानी कि कॉफी। एक बड़ी कंफ्यूजन है एल्डर और ओल्डर के बीच। भाई ओल्ड एक एडजेक्टिव है, इसी का कंपैरेटिव डिग्री एल्डर और ओल्डर दोनों होते हैं। ठीक। एल्डर और एल्डेस्ट लगते हैं जो सेम फैमिली के लोग हैं, यानी कि फॉर ब्लड ब्लड रिलेशन। लेकिन जो ओल्डर होता है वो लगता है पीपल और थिंग्स इन जनरल। चीजों के लिए भी एल्डर किसी चीज के लिए, एल्डेस्ट किसी चीज के लिए नहीं लग सकता। लेकिन ओल्डर जब ब्लड रिलेशन ना हो लोगों में, या फिर किसी चीज की बात कर रहे हो, तो हम ओल्डर को यूज करते हैं। ठीक है। माई एल्डर सिस्टर इज इन कॉलेज। माई एल्डर सिस्टर इज इन कॉलेज और ही इज ओल्डर दैन मी। ही इज ओल्डर दैन मी। माई वॉच इज ओल्डर दैन हिज। मेरी घड़ी उससे ज्यादा, उसकी घड़ी से ज्यादा पुरानी है। इस तरीके से तो ओल्डर आप दोनों के लिए लिख सकते हो, फॉर पीपल एंड फॉर थिंग्स। लेकिन एल्डर एल्डर और एल्डेस्ट आप सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए लिख सकते हो, वो भी जिनके बीच में ब्लड रिलेशन है। ठीक है। फिर बात करते हैं लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। बहुत से लोगों को इन तीनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता, उनको लगता है कि ये तीनों तो सेम ही होते हैं। लिटिल, लिटिल और फ्यू के बीच में पहले डिफरेंस समझ लो। लिटिल लगता है अनकाउंटेबल के लिए और फ्यू लगता है काउंटेबल के लिए। ठीक। तो जब लिटिल की बात होती है तो लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, ऑलमोस्ट नन। लिटिल का मतलब क्या है? ना के बराबर, जब कोई चीज लगभग है ही नहीं। समझ रहे हो? जब कोई चीज लगभग है ही नहीं तो उसके लिए हम बोलते हैं लिटिल। ठीक है। आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, यानी कि सम। द लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, लेकिन जितना है हम सबकी बात कर रहे हैं। सो लिटिल का मतलब लगभग ना के बराबर, अ लिटिल का मतलब थोड़ा, ये पॉजिटिव केस में लगता है, ऊपर वाला नेगेटिव लगता है। और द लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, लेकिन जितना है सब। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, लिटिल इंटरेस्ट वॉज शोन, मतलब कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। वी हैव अ लिटिल होप, हमारे पास थोड़ी सी उम्मीद है, थोड़ी सी होप है। द लिटिल मनी ही हैड वॉज स्पेंड, जितना थोड़ा पैसा उसके पास था उसने पूरा स्पेंड कर दिया। पैसा उसके पास थोड़ा था लेकिन उसने पूरा स्पेंड कर दिया। सो द लिटिल मनी ही हैड वॉज स्पेंट। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू बिल्कुल सेम मीनिंग है, बस काउंटेबल के सेंस में। फ्यू पीपल केम मतलब कोई नहीं आया। अ फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड, कुछ स्टूडेंट्स पास हुए। द फ्यू हु केम वर ऑनर्ड, जिन जो कुछ लोग आए थे उनको इज्जत दी गई, उनको ऑनर दिया गया। क्लियर है तीनों? ठीक। आगे देखना। अब हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक है हार्ड और एक है हार्डली। ठीक है। हार्ड का मतलब होता है मुश्किल या डिफिकल्ट। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, बेयरली। तो हार्ड मतलब मुश्किल
हार्डली का मतलब है ना के बराबर। ठीक है। ही वर्क्स हार्ड, आई कैन हार्डली सी, मतलब मैं देख ही नहीं पा रही हूँ, तो हार्डली सी। मच और मेनी के बीच में क्या डिफरेंस है? मच हमेशा अनकाउंटेबल के लिए लगता है और मेनी हमेशा काउंटेबल नाउन्स के लिए लगता है। यूसेज देखिए, नॉट मच शुगर लेफ्ट मतलब बहुत शुगर नहीं बची है अब। मेनी बुक्स आर मिसिंग, बुक्स काउंटेबल है तो मेनी, शुगर अनकाउंटेबल था तो मच। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग ये लगते हैं। फिर आता है हमारे पास बिग वर्सेस लार्ज। बड़ी कंफ्यूजन होती है बिग और लार्ज के बीच में। बिग का मतलब होता है बड़ा, ये जनरली इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज के इनफॉर्मल साइज के लिए। लार्ज थोड़ा सा फॉर्मल कंसिडर करते हैं, है ना, किसी मेजरमेंट से रिलेटेड। मेजरमेंट से रिलेटेड हम क्या करते हैं इसको? लार्ज। ठीक है, डन। ही ओन्स अ बिग कार, उसके पास बड़ी कार है। अ लार्ज क्राउड गैदर, बड़ी सी क्राउड गैदर हुई कहीं पर। बिग क्राउड नहीं, लार्ज क्राउड गैदर्ड। ठीक है, आई होप इतने एडजेक्टिव्स तो अभी क्लियर होंगे। आगे अभी और है। लास्ट और लेटेस्ट, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? लास्ट बोले तो आखिरी, और लेटेस्ट का मतलब होता है सबसे नया। लास्ट आखिरी है, लेटेस्ट सबसे नया है। ठीक है। नियर वर्सेस नियर बाय, इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो नियर एक प्रपोजिशन है, पहली बात तो ये समझिए, प्रपोजिशन की तरह यूज होता है। लेकिन नियर बाय एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब भी है। तो नियर बाय को एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह यूज करिए, लेकिन नियर को एक प्रपोजिशन की तरह यूज करिए। ठीक है, सो ही लिव्स नियर द पार्क और अ नियर बाय कैफे इज ओपन। ही लिव्स नियर द पार्क और अ नियर बाय कैफे इज ओपन। देखो यहाँ पे क्या लगा है, कैफे नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव की तरह लगा है। नियर द पार्क के प्रपोजिशन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, डन है। फिर देखना, बात आती है हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल। बहुत ध्यान से सुनना। हिस्टोरिक हम बोलते हैं ना, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, इसको हम बोलते हैं हिस्टोरिक। लेकिन हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल है हिस्ट्री से रिलेटेड, इतिहास से रिलेटेड। बोलते ना कि इंडिया ने ऐतिहासिक जीत हासिल करी है, हिस्टोरिक विक्ट्री। ठीक है, एग्जाम्पल, द हिस्टोरिक डिसीजन चेंज द कंट्री। ऐतिहासिक फैसला। और हिस्टोरिकल नॉवल मतलब इतिहास से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड नॉवल थी वो। ठीक है, अब इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल। इकोनॉमिक का मतलब होता है इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड। और इकोनॉमिकल का मतलब होता है किफायती, यानी कि जो पैसे वगैरह ज्यादा वेस्ट ना करे, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिकल। ठीक। द इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज रिवाइज्ड, जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसको रिवाइज किया गया। शी इज वेरी इकोनॉमिकल विद मनी, वो पैसे के लिए बहुत किफायती है, यानी कि पैसे बहुत खर्च नहीं करती है। दैट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिकल, बिल्कुल अलग वर्ड्स है। अब आता है क्लासिक वर्सेस क्लासिकल। क्लासिक वर्सेस क्लासिकल। क्लासिक होता है हाईएस्ट स्टैंडर्ड, जब कोई चीज बिल्कुल क्लास की हो तो उसको क्लासिक बोलते हैं। क्लासिक एग्जाम्पल है क्लासिक ब्यूटी। ठीक है। क्लासिकल होता है एंशियंट फॉर्म, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल बैंड। ठीक है, तो क्लासिकल, ही लव्स क्लासिकल म्यूजिक, इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल। क्लासिक बहुत ही हाईएस्ट स्टैंडर्ड को आप बोलते हो क्लासिक। ठीक है, राइट। एफिशिएंट, इफिशिएंट और इफेक्टिव। एफिशिएंट और इफेक्टिव। एफिशिएंट वो चीज होती है जो अच्छे से काम करती है और कोई वेस्ट नहीं करती कुछ। जहाँ पे कुछ वेस्ट नहीं हो रहा है तो वो चीज एफिशिएंट है। लेकिन इफेक्टिव का मतलब है डिजायर्ड रिजल्ट्स जो चीज आपको दे। डिजायर्ड रिजल्ट्स देने वाली चीज को इफेक्टिव बोला जाता है। ठीक है। द न्यू मशीन इज वेरी एफिशिएंट, मतलब बहुत अच्छा, आपको कहते हैं ना कि कोई वेस्ट नहीं है, अच्छे से काम कर रही है। मेडिसिन वॉज इफेक्टिव, मेडिसिन इफेक्टिव है मतलब असरदायक है। इफेक्टिव का मतलब होता है असरदायक। ठीक है। वर्बल और ओरल के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता लोगों को। वर्बल का मतलब है जहां पे शब्द इन्वॉल्व है, वर्ड्स इन्वॉल्व हैं। ये रिटन भी हो सकता है, ये बोला हुआ भी हो सकता है। लेकिन ओरल सिर्फ बोला हुआ।
मुंह बोली, इसको ओरल कहते हैं। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट वॉज वर्बल। कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल्स ये वर्बल होते हैं, नॉट रिटन। ही गेव एन ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल का मतलब सिर्फ मुंह से बोल के प्रेजेंट कर दिया। ठीक, अब बात करते हैं कंसिडरेबल वर्सेस कंसीडरेट। इस पे एरर के क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। कंसिडरेबल वर्सेस कंसीडरेट। कंसिडरेबल का मतलब होता है अच्छा खासा अमाउंट, लार्ज अमाउंट। लेकिन कंसिडरेट उस पर्सन को बोलते हो जो बहुत ज्यादा थॉटफुल है, जो दूसरों के बारे में भी फिक्र करता है, दूसरों के बारे में भी सोचता है। इस पर्सन को हम बोलते हैं क्या? इस पर्सन को हम बोलते हैं कंसिडरेट। ठीक है, डन। चलिए, a considerable amount of time was saved, a considerable amount of time। नीचे वाला है she is very considerate, she is very considerate। ठीक है, डन। कंसिडरेट का मतलब बहुत ही दयालु, राइट। फिर आता है हमारे पास वर्बल, ओरल, कंसिडर। ये हो गया कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअल। कॉन्टिन्यूअल का मतलब है जो चीज रेगुलर हो रही है, फ्रीक्वेंटली हो रही है। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो चीज बिना रुके हुए, बिना रुके जो चीज हो रही है वो कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअल फ्रीक्वेंटली होना। एग्जाम्पल देखो, हिज कॉन्टिन्यूअल इंटरप्शंस अनॉयड मी। पाकिस्तान कॉन्टिन्यूअल अटैक्स, है ना, यू कैन से अग्रवेट्स इंडिया। इंडिया एकदम तिलमिला गया है क्योंकि फ्रीक्वेंटली अटैक करता है पाकिस्तान, राइट। तो ये लगातार नहीं है, फ्रीक्वेंटली है, मतलब बार बार रिपीट होने वाली चीज। और इट रेन कॉन्टिन्यूअसली। कॉन्टिन्यूअसली का मतलब लगातार घंटों तक बारिश हुई। ठीक है, ऑल राइट। फिर आता है सेंसिटिव वर्सेस सेंसिबल। सेंसिटिव होता है जो बहुत ही इजिली प्रभावित हो जाए, और सेंसिबल होता है समझदार। ठीक, इमेजिनरी का मतलब है जो चीज रियल नहीं है वो इमेजिनरी है। लेकिन अगर मैं इमेजिनेटिव की बात करूं तो क्रिएटिव। इमेजिनेटिव थॉट्स मतलब क्रिएटिव थॉट्स। ठीक है, ही हैज एन इमेजिनरी फ्रेंड। उसका इमेजिनरी दोस्त है, रियल नहीं है। हर आइडियाज आर वेरी इमेजिनेटिव, उसकी जो सोच है बहुत ही क्रिएटिव है। डिपेंडेंट और डिपेंडेबल। डिपेंडेंट मतलब उस पर डिपेंड होने वाला, है ना, रिलाइंग ऑन समवन, किसी पे डिपेंड, निर्भर होना इज डिपेंडेंट। डिपेंडेबल जिस पे आप निर्भर हो सकते हो, मतलब जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो रिलायबल और ट्रस्टवर्दी को हम डिपेंडेबल कहते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स। चिल्ड्रन बच्चों पे, चिल्ड्रन पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। शी इज वेरी डिपेंडेबल एम्प्लॉय, मतलब बहुत ही ट्रस्टेबल एम्प्लॉय है, इस पे भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट था। ये जितने भी कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स थे हमने जल्दी जल्दी सारे कवर किए हैं। कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। ही हैड डैश नॉलेज ऑफ टॉपिक सो ही कुडंट आंसर वेल। ध्यान रखना, वो आंसर नहीं कर पाया। आंसर नहीं कर पाया था मतलब उसको नॉलेज नहीं थी। नेगेटिव केस में हम फ्यू या लिटिल लगाते हैं। नॉलेज क्योंकि अनकाउंटेबल है तो हमने लिटिल लगाया। उसको नॉलेज नहीं थी तभी तो वो आंसर नहीं कर पाया। सही है। नेक्स्ट देखिए, ओनली डैश गेस्ट वर इनवाइटेड टू द प्राइवेट इवेंट। कुछ गेस्ट को प्राइवेट इवेंट में इनवाइट किया था, कुछ को तो इनवाइट किया था, अ फ्यू। ठीक, नेक्स्ट, डैश टाइम वी हैड वाज स्पेंट इन डिस्कसिंग द मेन इशू। जितना टाइम हमारे पास था वो किसमें स्पेंड किया गया? मेन इशू को डिस्कस करने के लिए। जितना टाइम था वो मेन इशू को डिस्कस करने के लिए। द लिटिल टाइम कम था लेकिन पूरा मेन इशू को डिस्कस करने में लगा दिया गया। सो द लिटिल टाइम वी हैड, the little time we had was spent in discussing the main issue। next देखो, dash people understand quantum mechanics completely। ये स्टेटमेंट हिंदी में बोलते हो तो क्या बोलते हो? क्वांटम मैकेनिक्स को पूरी तरीके से कोई समझ नहीं पाता है। क्वांटम फिजिक्स को, क्वांटम मैकेनिक्स को कोई पूरी तरीके से समझ नहीं पाता है। तो एक नेगेटिव सेंस यहाँ पे आ रहा है, तो फ्यू पीपल, मतलब ना के बराबर लोग क्वांटम मैकेनिक्स को पूरी तरीके से समझ पाते हैं, हर कोई नहीं समझ पाता। ठीक है, नेक्स्ट देखना, आई हैव डैश डाउट दैट ही विल विन। मुझे कोई शक ही नहीं है कि वो जीतेगा। अब ये क्वेश्चन छोटा है लेकिन बहुत ट्रिकी है। फ्यू, अब फ्यू हम तब लगाते जब डाउट यहाँ पे काउंटेबल होता, और अगर काउंटेबल होता इन तीनों के साथ हम प्लूरल लगाते। यहाँ पे अनकाउंटेबल है तभी तो सिंगुलर के फॉर्म में लगा है।
इन तीनों के साथ प्लूरल लगता है नाउन, यहाँ पे नहीं है, तभी तो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है, लिटिल डाउट, मतलब मुझे शक ही नहीं है, मुझे शक ही नहीं है कि वो जीतेगा। ठीक है, अगला सवाल आपका असाइनमेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कहाँ? कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करते हुए। ठीक है, पहले तो एक बार सारे लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप अगर वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे ये लग जाता है कि आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए, और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर किया करिए, जिससे कि इस पे ट्रैक्शन ज्यादा आए और मुझे पता चले कि ये वीडियोस आपको कितनी ज्यादा यूजफुल है। और मैं ऐसे ही 15 मिनट्स वीडियो में आपके सारे जितने भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स है, कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स है, सारे क्लियर कर दूंगी। इंग्लिश जानने यहाँ पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दिस इज माय पर्सनल चैनल। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं। बाकी जो मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम के लिंक है, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको क्विज नोटिफिकेशंस और पीडीएफ वगैरह मिल जाए। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको बियॉन्ड क्लासरूम भी मुझे मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। ठीक है, पर्सनल और ऑफिशियल दोनों पेजेस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए मिलते हैं आपसे हम इन द न्यू वीडियो, और कमेंट करके मुझे बताना नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, राधे राधे, बाय बाय।